नमस्कार बच्चों, सभी लोग अच्छे से होंगे। तो अभी तक आपको जो चल रहा है वो सब नगरों के, भारत के प्रमुख नगरों के विषय में बताया जा रहा है। तो आज हम आपको जो है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी को लेकर क्वेश्चन आए, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को लेकर आए हैं। लखनऊ से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनता है उसके विषय में आपको अवगत कराएंगे। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि उत्तर प्रदेश की क्वेश्चन आ जाता, बहुत बार पूछा गया कि लखनऊ के स्थान पर लखनऊ के पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी। तो यह आंसर क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आंसर उसका हो जाता है इलाहाबाद। तब क्वेश्चन आता है कि इलाहाबाद के स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई। इलाहाबाद के स्थान पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कब बनाई गई, तो आंसर आपका आ जाता 1920 में। 1920 में जो है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी बनाई गई। और जब किसी शहर के विषय में बताएं तो उसका प्राचीन नाम बताना आवश्यक होता है। ये कौशल राज्य में स्थित था और इस क्षेत्र, पूरे आसपास के क्षेत्र को अवध के नाम से भी जाना जाता है। और लखनऊ जो है, लखनऊ का क्षेत्र कहा जाता है, ग्रंथों में, ऐतिहासिक ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ये रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को दे दिया था ये क्षेत्र, इस कारण इसका प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर मिलता है। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर मिलता है और इसे कई ग्रंथों में लखनपुर अहीर के नाम से भी जाना गया। इसे लखनपुर अहीर के नाम से भी जाना गया। और लखनऊ जो है सियाओं के क्षेत्र माना जाता है। मुसलमान वर्ग का सिया वर्ग है, वहाँ का क्षेत्र माना जाता है। उसके रहन सहन का तरीका कुछ अलग है। उसके नजाकत और नफासत का शहर क्या माना जाता है, इसे नवाबों के शहर के नाम से इसे जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ ये जो क्षेत्र जो था वो चिकन कढ़ाई के रूप में भी ये विख्यात है। चिकन कढ़ाई के क्षेत्र में भी ये जाना जाता है और इसे बायोटेक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ जाता है नजाकत और नफासत का शहर लखनऊ, बायोटेक सिटी लखनऊ, और आपका चिकन कढ़ाई का केंद्र जो है वो भी लखनऊ आ जाता है। अगर हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, 1857 की ईस्वी स्वतंत्रता संग्राम की बात करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन ही लखनऊ से बन जाता है कि अवध राज्य का संस्थापक कौन था। अवध राज्य का संस्थापक कौन था, तो अवध राज्य का संस्थापक सादत खां बरहान मुल्क था। सादत खां बरहान मुल्क अवध राज्य का संस्थापक था। और अवध राज्य का यह क्वेश्चन आ जाए, अवध का प्रथम नवाब कौन था, तो आपका आंसर यही होगा सादत बरहान अली खां मुल्क। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का अंतिम नवाब कौन था, तो अवध का अंतिम नवाब जो था वो वाजिद अली शाह था। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। और अवध को वाजिद अली शाह की पत्नी का नाम था बेगम हजरत महल। और फिर क्वेश्चन आ जाता है कि अवध को किस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया। अवध को किस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया, तो यहां क्वेश्चन बनता है कि पहले आसफुद्दौला, फिर सादत खां, इसके बाद फिर डलहौजी में आ जाता आपका क्वेश्चन। क्रम से सुनिएगा, बहुत समझने की बात है इसमें कि सबसे पहले इलाहाबाद के स्थान पर लखनऊ को राजधानी बनाया गया। तो लखनऊ को राजधानी बनाया गया तो अवध का नाम आ जाता है। तो अवध राज्य जो था, लखनऊ का जो संस्थापक माना जाता है वो आसफुद्दौला को माना जाता है। लखनऊ का संस्थापक आसफुद्दौला को माना जाता है। आसफुद्दौला के बाद फिर आपका इसका संस्थापक जो है आ जाता है, अंग्रेजों के हाथ में आ जाती है। अंग्रेजों के हाथ में, जब नवाबों के हाथ में आती है तो सादत खां बरहान मुल्क, और इसके बाद जो आ जाता है वो अंग्रेजों के हाथ में, तो आपका आ जाता है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने इसको शासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया था। तो ध्यान से सुनना कि अगर ये आ जाए क्वेश्चन
कि वर्तमान लखनऊ का, वर्तमान अवध का, वर्तमान लखनऊ का संस्थापक किसे माना जाता है, तो आपको आसफुद्दौला को आ जाता है। और अगर अवध राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो सादत अली खां बरहान मुल्क माना जाता है। और अगर अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया ऐसे, तो लॉर्ड डलहौजी का नाम अंग्रेजी राज्य में, लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में इसे मिलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। तो समझ लेना क्वेश्चन को कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी लखनऊ है, जिसे 1920 में इलाहाबाद के स्थान पर बनाया गया था। लखनऊ का प्राचीन नाम लक्ष्मणपुर है। आधुनिक लखनऊ का निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा कराया गया था। ब्रिटिश काल में लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य मिलाया था। लखनऊ या अवध का प्रथम नवाब सादत खां मुल्क, अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। लखनऊ को नजाकत या नफासत का शहर, नवाबों का शहर, बायोटेक सिटी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद जो है आपका लखनऊ में आ जाता है कि लखनऊ 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से या अवध, लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लखनऊ को अंग्रेजी राज्य में किस आधार पर मिलाया गया, तो कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज्य मिलाया गया। फिर क्वेश्चन आ जाता है भारत के कौन से स्थान को, कौन से स्थान पे, कौन से राज्य पर जो है लॉर्ड डलहौजी ने विलय नीति का प्रयोग नहीं किया, वो हड़प नीति का प्रयोग नहीं किया था। तो वहां पर दत्तक पुत्र के मिलाने की बात थी, तो अवध पर ये वाला आरोप नहीं लगा था, इसको कुशासन के आधार पर मिलाया गया था। अब आपका लखनऊ के में ही क्वेश्चन आगे चलते हैं। लखनऊ की जो है इमारतों के विषय में बताते हैं। इमामबाड़ा का नाम आ जाता है। क्वेश्चन आ जाता है आसफुद्दौला का मकबरा कहां पर स्थित है, तो लखनऊ में। जो इमामबाड़ा है वो आसफुद्दौला का मकबरा के नाम से जाना जाता है। इमामबाड़ा को आसफुद्दौला के मकबरा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि लखनऊ में एक प्रसिद्ध संगीत विद्यालय है जिसे भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय वो लखनऊ का संगीत का एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय। एक क्वेश्चन आ जाता है लखनऊ घराने से संबंधित आ जाता है, जैसे आ जाता है बिरजू महाराज। बिरजू महाराज कौन से घराने से संबंधित थे, तो आपका आंसर आ जाता है लखनऊ घराना। लखनऊ घराने से ही बिरजू महाराज का संबंध था। तो कुछ क्वेश्चन हमने आपको बता दिए हैं। और अब क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे विश्व का एक स्टेडियम इकाना स्टेडियम आ जाता है। इकाना स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इकाना स्टेडियम, केडी सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन आ जाता है कि जो है इको पार्क, इको पार्क कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में इको पार्क वो भी लखनऊ में स्थित है। इको पार्क भी लखनऊ में स्थित है। और क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है कि लखनऊ में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है, वो केंद्रीय विश्वविद्यालय वो भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। भीमराव अंबेडकर जनेश्वर मिश्रा पार्क के नाम से जनेश्वर मिश्रा पार्क है। इसके अलावा जो है भीमराव अंबेडकर का जो है संबंधित जो है संग्रह अनुसंधान केंद्र है, वो भी आपका लखनऊ में स्थित है। और इसके अलावा जो है लखनऊ में क्वेश्चन आ जाता है नींबू पार्क कुकरेल जो है वो भी लखनऊ में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक संस्थान लखनऊ में स्थित है। बीरबल साइनी पैलियो बॉटनी केंद्र वो लखनऊ में स्थित है। बीरबल साइनी पैलियो बॉटनी केंद्र वो भी लखनऊ में स्थित है। इसके अलावा लखनऊ में प्रदेश की विधानसभा है, विधान परिषद है, इसका राजभवन है, ये सब लखनऊ में स्थित है। और लखनऊ से संबंधित जो क्वेश्चन थे वो हमने आपको बता दिए हैं। अब से एक बार समझ लेना। अधिक बार लास्ट आपका समझना है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी वर्तमान पूछिए लखनऊ है। और लखनऊ में जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ है, तो भी लखनऊ में। उच्च न्यायालय जरूर प्रयागराज इलाहाबाद में है, लेकिन खंडपीठ
लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश का जो राजधानी लखनऊ है वो कब बनाई गई? 1920 में। और उन लखनऊ के पहले राजधानी कौन सी थी? इलाहाबाद लखनऊ के पहले राजधानी थी। इसके बाद आ जाता है लखनऊ का प्राचीन नाम क्या है? वो आपका लक्ष्मणपुर आता है। इसे लखनपुर अहीर के नाम से जाना जाता है। इसे लखनपुर अहीर के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद लखनऊ का आपका आ जाता है कि लखनऊ का आधुनिक लखनऊ का निर्माण किसके द्वारा? तो आसफुद्दौला के द्वारा आधुनिक लखनऊ का निर्माण आसफुद्दौला के द्वारा आधुनिक लखनऊ का निर्माण कराया गया था। अवध राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो सादत खां बरहान मुल्क को अवध राज्य का संस्थापक माना जाता है। अवध का अंतिम नवाब किसे माना जाता है? तो आपका वाजिद अली शाह को माना जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका बेगम हजरत महल का नाम आ जाता है। लखनऊ को किस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था? तो कुशासन का आरोप लगाकर लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। और आपका आ जाता है कि भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है? तो आपका लखनऊ आ जाता है। इसके अलावा भूल भुलैया और इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा, ये लखनऊ में स्थित है। बायोटेक सिटी, बायोटेक सिटी और नवाबों का शहर, नजाकत और नफासत का शहर, ये लखनऊ को कहा जाता है। और लखनऊ में कहा जाता है कि लखनऊ का घंटाघर सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है। लखनऊ का घंटाघर जो है वो सबसे बड़ा घंटाघर माना जाता है। और लखनऊ एक भारत का प्रसिद्ध शहर है। उत्तर प्रदेश में यदि किसी शहर में मेट्रो की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले लखनऊ में ही उत्तर प्रदेश में मेट्रो की शुरुआत हुई थी। भारत में पूछा जाए तो कोलकाता में हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछा जाए तो सबसे पहले मेट्रो की शुरुआत लखनऊ से ही हुई थी। उत्तर प्रदेश के जो आपके प्रमुख शहर है लखनऊ, उसके विषय में हमने आपको जानकारी दे दी है और बहुत कुछ जानकारी दे दी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए गए हैं, तो ध्यान रखना इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का। तो बच्चों समझ में आ गया होगा लखनऊ। अब जो है आपको दक्षिण भारत की ओर ले चलते हैं और दक्षिण भारत में आपको हैदराबाद से परिचित कराते हैं। हैदराबाद दक्षिण का बहुत प्रसिद्ध शहर है, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध शहर है। यदि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी कहा जाए तो यह फिलहाल दो प्रदेशों की राजधानी भी कह सकते हैं इसे। यह पूर्व में जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी थी, लेकिन वर्तमान में से तेलंगाना की राजधानी बना दी गई है। फिलहाल 10 वर्षों तक के लिए कहा गया है कि दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी रहेगी। तो इस तरह मूलतः राजधानी मानी जाए तो वो तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है। और हैदराबाद, यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है और हैदराबाद नगर का निर्माण किसने कराया था। यहाँ क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन का होता है। तो हैदराबाद राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो चिनकिलिच खां का नाम आ जाता है। हैदराबाद राज्य का संस्थापक पूछा जाए तो चिनकिलिच खां का नाम आ जाता है। हैदराबाद नगर का संस्थापक पूछा जाए तो आपका कुली कुतुब शाह का नाम आता है। हैदराबाद नगर का संस्थापक पूछा जाए, कुली कुतुब शाह का नाम आ जाता है। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इतना ध्यान रखना। और एक आ जाता है निजामों की राजधानी। भारत में निजामों की राजधानी कौन से शहर के कहा जाता है? तो निजामों की राजधानी जो कहा जाता है वो हैदराबाद को ही निजामों की राजधानी कहा जाता है। हैदराबाद को निजामों की राजधानी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन इसके साथ पूछ लिया जाता है कि सहायक संधि को जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा चलाई गई थी, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला देशी राज्य कौन था? सहायक संधि को स्वीकार करने वाला भारत का पहला देशी राज्य कौन था? तो आपका उसका भी आंसर हैदराबाद आता है। सबसे पहला देशी राज्य था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैदराबाद का जो शहर है उसमें कौन सी प्रसिद्ध झील स्थित है? तो झीलों में आ जाता है तो हुसैन सागर झील। हुसैन सागर झील है और वहां की एक विशेषता है, उस झील में गौतम बुद्ध को हंसते हुए दिखाया गया है।
गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा है वो मध्य में बनी हुई है और उसमें गौतम बुद्ध हंसते हुए दिखाए गए हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है, हैदराबाद की हुसैन सागर झील का निर्माण किसने कराया था? पूरे शहर को प्लेग से बचाने के लिए, पूरे शहर को जो है प्लेग से बचाने के लिए इमारतों का निर्माण कराया गया। लेकिन हुसैन सागर झील जो है वो आपकी निजाम शासकों ने, हैदराबाद के जो निजाम शासक थे उन्होंने ही उसका निर्माण कराया था। और इसके अलावा एक आ जाता हैदराबाद में, आपका आ जाता है हैदराबाद में जो है चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण कराया था। पूरे शहर को प्लेग से बचाने के लिए जो है कुली कुतुब शाह ने वहां पर 5 वक्त की नमाज अदा की थी, दिन के 5 वक्त की नमाज अदा की थी और वहीं पर उसने जो है चार मीनार का निर्माण कराया था, वहीं पर उसने चार मीनार का निर्माण कराया था। हैदराबाद के विषय में क्वेश्चन आ जाता है, वहां पर राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है हैदराबाद में। भारत का सबसे पहला खुला विश्वविद्यालय, जिसको ओपन यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, भीमराव अंबेडकर खुला विश्वविद्यालय के नाम से सबसे पहले खुला विश्वविद्यालय हैदराबाद में ही खोला गया। डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र जो है वो भी इलाहाबाद में, वो भी हैदराबाद में ही स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट जो है वो हैदराबाद में स्थित है। और हैदराबाद के विषय में कहा जाता है, वहां पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम भी हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम। इसके अलावा आपका आ जाता है वहां पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी स्थित है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी वहां पर स्थित है हैदराबाद में। और हैदराबाद के विषय में आपका क्वेश्चन आ जाता है कि हैदराबाद जो है 2 राज्यों की राजधानी, तो किसको विभाजित करके हैदराबाद, तो आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश को विभाजित करके तेलंगाना बनाया गया। तो तेलंगाना और हैदराबाद उसकी आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी के रूप में हैदराबाद 10 वर्षों के लिए स्थापित की गई थी। हैदराबाद 10 वर्षों के लिए स्थापित की गई थी। तो ये हैदराबाद का जो है आपके प्रमुख क्वेश्चन हैदराबाद के जाते हैं। अब एक बार हमें बहुत सरलता से सारे जितने हमने शहर आपको बताए हैं उनमें से सरलता से क्वेश्चन जो हैं, बहुत क्वेश्चन सरल पूछ रहे हैं और सरलता से क्वेश्चन का जवाब देते रहेंगे। तो बताइएगा, अगर क्वेश्चन आपका आ जाए कि नजाकत और नफासत का शहर किसे कहा जाता है, तो आंसर क्या बताएंगे बच्चों? वेरी गुड, सही आंसर बताया। नजाकत और नफासत का शहर लखनऊ को कहा जाता है। नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही आंसर बताया आप लोगों ने। वो भी आंसर जो है आपका लखनऊ को कहा जाता है। अगर आ जाए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि लखनऊ के पूर्व उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी थी, तो आंसर बताइएगा। बिल्कुल सरल आंसर है, वर्तमान में उसे प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद उसकी राजधानी थी। फिर क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किस आधार पर अवध को अंग्रेजी राज्य मिलाया गया, तो बच्चों इसका आंसर आपको पता होगा, कुशासन के आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया था। किसने अंग्रेजी राज्य मिलाया था, तो बच्चों आपका आंसर पता 100% पता होगा, लॉर्ड डलहौजी ने अंग्रेजी राज्य में मिलाया था। फिर आपका आंसर चिकन कढ़ाई का केंद्र कौन सा शहर माना जाता है, तो चिकन कढ़ाई का केंद्र जो है वो लखनऊ को माना जाता है। चिकन कढ़ाई का केंद्र लखनऊ को कहा जाता है कि और अब कहा जाता है केडी सिंह बाबू स्टेडियम कहां पर है, लखनऊ है। इकाना स्टेडियम कहां पर है, तो आपका आंसर पता होगा, लखनऊ में स्थित है। कुकरेल मगरमच्छों का एक प्रसिद्ध केंद्र है, वो कहां पर है, वो भी आपका लखनऊ आ जाएगा। लखनऊ में स्थित है कुकरेल। इसके अलावा क्वेश्चन आपका पूछा जाए कि इमामबाड़ा किसका मकबरा माना जाता है, तो आसफुद्दौला का मकबरा जो है वो इमामबाड़ा को माना जाता है। आसफुद्दौला का मकबरा इमामबाड़ा को माना जाता है। डीएनए बैंक कहां पर स्थित है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? आपका आंसर होगा लखनऊ। लेकिन डीएनए फिंगरप्रिंट केंद्र पूछा जाए तो वो हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंट
केंद्र हैदराबाद आ जाता है। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान या भारतीय औषधि अनुसंधान संस्थान पूछा जाए आपका, तो वो भी लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, ये 100% पता होगा आप लोगों को। लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हैदराबाद बताया, हैदराबाद राज्य का संस्थापक। अब बिल्कुल आप जो है आंसर आपको आ जाना ही चाहिए, किसी कीमत पर यह क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हैदराबाद राज्य का संस्थापक क्या होना चाहिए आपका? चिनकिलिच खां। हैदराबाद शहर का संस्थापक, तो आंसर क्या होना चाहिए? कुतुब कुली शाह। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर होगा कुतुब कुली शाह। और आंसर फिर क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो आंसर होगा हैदराबाद। भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर होगा आपका हैदराबाद। लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम जो पूछा जाता है वो कहां पर है? हैदराबाद। इसके अलावा जो है राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछा जाए तो वो भी हैदराबाद आ जाएगा। हैदराबाद निजामों की राजधानी पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? हैदराबाद। और कौन सा, किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में सबसे पहले, कौन सा देशी राज्य था जो अंग्रेजी राज्य में सबसे पहले अधीनता स्वीकार की थी? हैदराबाद। हैदराबाद पहला राज्य था जो अधीनता स्वीकार की थी। इसके अलावा हैदराबाद जो है कौन सी झील है? तो हुसैन सागर झील है। कौन सी झील में हंसते हुए बुद्ध की मूर्ति है? तो हुसैन सागर झील में है। इसके अलावा चार मीनार वहां पर स्थित बताई गई थी, निजामों का शहर। तो आज की क्लास जो है आपको भरपूर समझ में आई होगी। बिना जो क्वेश्चन आए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं परीक्षाओं में। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और समझना और बार बार सुनना, जिससे कंपटीशन में वो क्वेश्चन आपको स्थायी रह सके। तो बच्चों जो है आपकी क्लास जो दे रहे हैं वो आपकी क्लास आज यहीं पर ओवर करते हैं। धन्यवाद।